नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर में कांग्रेस के द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता इमरान मसूद व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुजफ्फर अली ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। प्रेस वार्ता में कांग्रेसियों ने वाराणसी और विनोद उपाध्याय के एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए। प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा, 2 नवम्बर 2023 को IIT BHU के छात्र का 3 लड़कों ने जबरन गन पॉइंट पर उसका बलात्कार कर वीडियो बनाया। यह निंदनीय है। आरोपियों ने जो जघन्य अपराध किया। यूपी सरकार के पास शायद गोलियां कम पड़ गई, वरना रोज टांग पर गोलियां लगने की सूचना मिलती है, लेकिन ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा, सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विनोद उपाध्याय चुनाव लड़ रहे थे, उनका एनकाउंटर जरूर किया गया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो एनकाउंटर हो रहे हैं उनकी न्यायिक जाँच होनी चाहिए। अदालत का काम सरकार नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में मणिपुर से न्याय यात्रा शुरू की जा रही है। कांग्रेस अपनी तैयारियों में लगी है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश जनपद में प्रदेश के इस तरह की प्रेस वार्ता आयोजित की गई और मुख्य बिंदु 2 जो बनारस की घटना हुई उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने पहले ही इस बात को बता दिया था और उन पर मुकदमा भी लिख दिया था। प्रदेश अध्यक्ष जी कह चुके वो गृह जनपद भी है और जिस प्रकार की वो घटना हुई और जिस तरह से उनका संस्कार हुआ, आरोपियों ने जो जघन्य अपराध किया, उत्तर प्रदेश सरकार के पास शायद गोलियां कम पड़ गई, वरना तो रोज टांग पे गोली लगने की सूचना मिलती है। ऐसे लोगों को नहीं कुछ भी वो आगे कहीं से भागा हो या कुछ हुआ हो। हाँ, जो मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कुछ चुनाव लड़े थे गोरखपुर से, उनका एनकाउंटर जरूर किया गया। इन दोनों घटनाओं को लेकर के और खासतौर से जो BHU वाली घटना है वो संसार करने वाली घटना है। प्रदेश सरकार को चाहिए था कि उन अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार करके, पूरा बनारस जान रहा था कि ये हुआ है और कौन कौन इन्वॉल्व है ये भी जानते थे, लेकिन राज्यों के चुनाव के कारण तो सारे नेता मुखी के वहां व्यस्त थे, तो उनको 2 महीने का टाइम दिया गया। गोरखपुर की घटना में जिस व्यक्ति को मारा गया विनोद उपाध्याय, उसमें लगातार, क्योंकि मैं वहां का जानकारी मुझे बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वो चुनाव भी लड़े थे शायद कोई चुनाव भी लड़े थे वो, लेकिन हाँ, लेकिन पुलिस का जो एनकाउंटर है जो उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। अदालत का काम क्या है, वो काम सरकार नहीं कर सकती। तो कांग्रेस पार्टी द्वारा, क्योंकि ये देश में जो हालात हो रहे हैं तमाम चीजों को लेकर के राहुल जी के नेतृत्व में न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू की जा रही है और सांकेतिक रूप से प्रत्येक जनपद में उस दिन इन यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। अपनी बात को कहने के लिए इससे सशक्त माध्यम कोई नहीं हो सकता जो सीधे जनता के साथ जुड़ा है। कांग्रेस अपने तैयारी के अंदर लगी हुई है और मजबूती के साथ हम लोग लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा है। देखिए, एक फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक माहौल तो राहुल जी ने पूरे देश के अंदर बनाया कि मोहब्बत की बात होनी चाहिए, नफरत की बात खत्म होनी चाहिए। तो ये माहौल तो पूरे देश के अंदर बना है। पहले तो मेरी समझ में निमंत्रण का नहीं आता। भगवान के घर में कौन निमंत्रण देगा भाई? भगवान तो बुलाते हैं, भगवान के घर निमंत्रण थोड़ी आता है। भगवान तो बुलाने वाले हैं और जिनकी राम चंद्र जी के प्रति आस्था है, ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर राजनीति है। भगवान राम जो है वो करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक है और जिसकी उनमें आस्था है उनको मंदिर के निर्माण में या मंदिर में जाना चाहिए। जो जाना चाहे उसमें कोई वो थोड़ी ना है इसके ऊपर चर्चा हो। कहना है कि मंदिर में जाने के निमंत्रण की क्या जरूरत है? कोई भी पहली बार ही सुन रहा हूं मैं कि निमंत्रण आ रहा है भाई, और कौन निमंत्रण दे रहा है?
आप हो कौन निमंत्रण जो दे रहे हो, आप हो कौन, भगवान थोड़ी ना हो भाई। सहारनपुर के देवबंद जो है राकेश टिकैत, उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा निमंत्रण देगी तो वो अपने लोगों को ही देगी, और अगर कमेटी की तरफ से निमंत्रण कराएगा तो भाई ये मैं दूसरे की बात को क्या जवाब दूं। मैं तो एक जनरल बात बता रहा हूँ कि भगवान के घर निमंत्रण की कहाँ से जरूरत आ गई। भगवान का निमंत्रण थोड़ी ना होता है, भगवान के घर तो जाया जाता है भीख मांगने के लिए, पल्ला पसार करके, झोली पसार करके। भगवान के घर तो पल्ला पसार के, झोली पसार करके जाया जाता है, भगवान के घर निमंत्रण की कहाँ से जरूरत आ गई। लोकसभा चुनाव लोकसभा की तैयारी है, पूरी तरीके से मजबूती से लड़ेंगे, बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे। गठबंधन का फैसला पार्टी करेगी, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। ये सब बेकार की पत्रकारों की चलाई हुई परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है पूरे देश के अंदर, पत्रकारों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से। ये इसके अलावा कुछ नहीं। हम अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ेंगे और हम मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। देखिए, ना तो बसपा से ना सपा से, मेरा दोनों से वास्ता नहीं है। मैं तो कांग्रेस में हूँ, आप कांग्रेस की बात करूँ मुझसे, जहाँ से पार्टी लड़ा देगी। जरूरी है, ये जरूरी तो नहीं है ना भैया। मेरे पार्टी लड़ाएगी लड़ लूंगा, नहीं लड़ाएगी नहीं लड़ देंगे, उसमें कौन सी बात होगी। जहाँ से पार्टी लड़ाएगी पार्टी जो अपना मूड होगी पार्टी के लिए, जहाँ पार्टी जिम्मेदारी देगी, जहाँ पार्टी मुनासिब समझेगी वहाँ चुनाव लड़ेंगे। पार्टी अरे भाई, पार्टी का निर्णय पार्टी करती है, व्यक्ति थोड़ी ना करता है। पार्टी का निर्णय तो पार्टी करेगी, जहाँ करेगी। हम कह रहे हैं मजबूती से लड़ेंगे। सहारनपुर को ये ना सोचे कि हम छोड़ रहे हैं, सहारनपुर लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। मेरा सवाल है, ये जो कहना है जो राम को लाए उसको लाएंगे, ये क्या है? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वक्त हो चला है आप सविता लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।